अगर आप मुझसे पूछे ना कि शाहीन शाह अफरीदी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शाहीन वर्जन 2.0, क्या इसको आप वो ईगल शाहीन समझते हैं या नहीं? मेरा जवाब पता है क्या होगा? नहीं, ईगल नहीं है ये ईगल पापा सीन है। शाहीन शाह अफरीदी, यार वो जो डिसीजन लिया था ना शाहीन को, नसीम को, बाबर को टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप करने का, यार उस डिसीजन ने तो काया नहीं पलट के रख दी हर चीज की। शाहीन शाह अफरीदी इज गॉड डैम अनप्लेएबल। वो समझ ही नहीं आ रही कि यार उसकी स्विंग वापस आ गई है, उसके यॉर्कर्स वापस आ गए हैं, उसका आउट स्विंगर वापस आ गया है। ठीक है, वो जो लेंथ डालकर आउट स्विंगर निकालता है, लेंथ बॉल डालकर, अच्छा उसकी अराउंड द विकेट जिसे कहते हैं जबरदस्त बॉलिंग हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी को एकदम से ऐसे लगता है कि उसकी ना कोई रीइंकार्नेशन टाइप हुई है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी 8 विकेटें ली हैं सर उसने इस पूरी सीरीज में, 3 मैचेस की। 2 विकेट्स उसने पहले मैच में ली, 3 विकेट्स उसने दूसरे मैच में ली, 3 विकेट्स उसने तीसरे मैच में ली। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच में 10 ओवर किए, 43 रन दिए, 2 विकेट्स ली, 35 डॉट बॉल्स, ठीक है, 2 चौके खाए, 1 छक्का खाया। शाहीन शाह अफरीदी दूसरे मैच में 8 ओवर करता है, एक मेडन करता है, 26 रन देता है, 3 विकेट्स लेता है, 3.25 की इकोनॉमी, 35 डॉट बॉल्स, सिर्फ 3 चौके खाता है। शाहीन शाह अफरीदी तीसरे मैच में 8.5 ओवर्स करता है, 1 मेडन, 32 रन, 3 विकेट्स, 3.62 की इकोनॉमी, 40 डॉट बॉल्स, सिर्फ 2 चौके खाता है। यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और शाहीन आउट कर रहा है जनाब, मैथ्यू शॉर्ट को आउट किया पहले मैच में, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश को आउट किया पहले मैच में, उसके बाद उसने वो एक बेहतरीन किस्म का रन आउट किया था एबर्ट को, अगर आपको याद हो, डायरेक्ट थ्रो मारी थी। उसकी विकेट्स भी क्रूशल हैं, ये पहले मैच की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अब शाहीन ने इंग्लिश को आउट किया, वो 49 के ऊपर बैटिंग कर रहा था, ऊपर शॉट को आउट किया, वो आपको पता है स्ट्रॉन्ग किस्म का ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन उसको 1 के ऊपर फुड़का दिया। दूसरे मैच में शाहीन ने जनाब मैथ्यू शॉर्ट को आउट किया, ठीक है, 19 के ऊपर वो खेल रहा था। फिर उसके बाद फ्रेजर मैकगर्क को एलबीडब्ल्यू किया शाहीन शाह अफरीदी ने, बेहतरीन इन स्विंगर डालकर। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जैम्पा को बोल्ड किया जो नीचे टुल्ले लगा रहा था, तीनों इंपॉर्टेंट विकेट्स दूसरे में। तीसरे मैच में सुने ये आज जो हुआ, शाहीन शाह अफरीदी आउट करता है हार्डी को, ठीक है, राइट एट द टॉप। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आउट करता है एबर्ट को, जो 30 रन के ऊपर बैटिंग कर रहा था, टुल्ले लगा रहा था। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड करता है नाम मॉरिस को। तो शाहीन शाह अफरीदी की विकेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसने आकर टेल को आउट कर दिया, वो जो पहले शाहीन का चल रहा था कि वो नीचे आकर विकेट्स ले लेता था टेल एंडर्स की, तो आप कहते थे कि यार टेल को आउट करने का क्या ही फायदा। लेकिन इस दफ़ा शाहीन ने भाईजान नए बॉल से भी विकेट्स निकाली हैं, क्योंकि शाहीन नए बॉल से विकेट्स नहीं निकाल पा रहा था कुछ टाइम से, कुछ टाइम तो नहीं, अच्छा खासा। ये जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, ये वो है जो 2022 से पहले का था, ये है वो शाहीन शाह अफरीदी। इस शाहीन शाह अफरीदी के हम वेट में थे कि भाई आप किधर चले गए हैं, आपके पीछे गाना गा लिया, रो लिए, कपड़े फाड़ लिए, जिसे कहते हैं कर्जई हो गए, हाँ हाल ख़राब हो गए, ड्रिपें लगवा ली, दुआएं मनते करनी, वो शाहीन शाह अफरीदी वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन जान लगता है वो जो पीसीबी के ऊपर बैठे हुए ना सैयद साहब, ये उनकी बरकतें, अब तो 2 हो गए हैं ना, अब तो वो सीईओ भी एक शाहजी हैं, और 2 शाहजी आ गए हैं पीसीबी के राइट एट द टॉप लेवल के ऊपर, 2 शाहजी, एक नहीं 2 शाहजी। मैं पावा जी उधर की बरकतें हैं, मैं शाहजी आए हैं ना 2, तो गेम ठीक हो गई। अब आप देखें शाहीन शाह अफरीदी प्लेड एंड मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल रोल्स के पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ मारी है, या ऑलमोस्ट अब तो भी तो मारने के करीब हो गए। ये शाहीन शाह अफरीदी का बहुत इसमें जिसे कहते हैं इनपुट है, 8 विकेटें, ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ क्रूशल विकेट्स उसने लिए हैं, पार्टनरशिप उसने ब्रेक की हैं, उसने बैटर्स को टिकने नहीं दिया, इकोनॉमी रेट उसका 3 से ऊपर नहीं जा रहा, 3 साढ़े 3 के पास उसका इकोनॉमी रेट है। तो इसका मतलब है ना शाहीन शाह अफरीदी मार खा रहा है, वो विकेटें भी निकाल रहा है, ठीक है, वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। आप ओवरऑल देखें ना पाकिस्तान की टीम को, तो शाहीन शाह अफरीदी अपना रोल प्ले कर रहा है, रिजवान अपना, बाबर अपना, बाकी सारे साइम अयूब, अब्दुल्ला, नसीम, हसनैन, हारिस, वो सारे अपना अपना रोल प्ले करके एक गुट बन गए। और ये पाकिस्तान टीम जब एक गुट बनती है ना,
भाईजान वो बहुत जिसे कहते हैं ना डेडली साबित होती है, और ये आपके सामने है उसके रिजल्ट। शाहीन शाह अफरीदी की ट्रांसफॉर्मेशन तो माशाल्लाह 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 बेहतरीन है भाई। तो यही तो मैं कहता था ग्रोसरी वालों, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, वरना अल्टीमेटली आप जितना मर्जी बड़ा नाम हो आप रह जाओगे पीछे कहीं। और आप देख लेना वो टेस्ट क्रिकेट में वो शाहीन शाह अफरीदी और उनको ड्रॉप हुए हैं, और उसके बाद जनाब इनका जब ये वापस आए हैं तो आप देख लें इनकी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या शाहीन हो गया, क्या नसीम हो गया, क्या बाबर हो गया। नसीम तो फिर थोड़ा सा ज़रा वेवर्ड है, नसीम को ना अभी वो जिसे कहते हैं थोड़ा सा वो पड़ रही है, उसकी इकॉनमी जो है ना वो थोड़ी ऑन दी हायर साइड है। लेकिन ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि नसीम के हालात बुरे चल रहे हैं। मतलब विकेट्स आज उसने 3 ली हैं, थोड़ा उसका भी कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। लेकिन अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना पाकिस्तान की टीम में, तो आउटस्टैंडिंग जो 2 परफॉर्मेंसेज हैं ना वो शाहीन और हारिस की तरफ से हैं। और शाहीन और हारिस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, ये मार खा रहे थे, ये विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे, क्या ओडीआई क्रिकेट में, क्या जिसे कहते हैं T20 क्रिकेट में शाहीन रेड बॉल से भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो हम शाहीन देखते हैं, आउटस्टैंडिंग। मैं दुआ करता हूं कि शाहीन इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता रहे, क्योंकि शाहीन की बॉलिंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमें बाबर्स के रन्स की ज़रूरत है ना, हमें शाहीन की तरफ से विकेट्स की ज़रूरत है। और शाहीन की ना अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, या आप कह लें चलें, मैं तो दुआ करता हूँ हो रही हो, इससे ज़्यादा बेहतर हो। इन स्विंगर ठीक पड़ रहे हैं, यॉर्कर ठीक पड़ रहे हैं, ठीक है, लाइन और लेंथ वो जिसे कहते हैं बड़ी अटैकिंग रख रहा है, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गेंदे कर रहा। फुल टॉसेस शाहीन के गायब हो गई हैं। शाहीन पिछले टाइम में तो आपको पता है फुल टॉसेस बहुत मारना शुरू हो गया था ना नए बॉल से, वो गायब हो गई हैं। तो शाहीन की उसका रिदम ठीक नज़र आ रहा है, आप उसको क्या कहते हैं, उसका रनअप ठीक है, उसका जिसे कहते हैं पॉस्चर बेहतर होता जा रहा है। तो माशाल्लाह से एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल फॉर शाहीन, एंड आई रियली होप कि वो इसी तरीके से कंटिन्यू करे, और इसी तरीके से ना जो भी टीम सामने आए उसकी मंजी ठोके। मज़ा आया सीरियसली, शाहीन की बॉलिंग देख कर ना मज़ा आया। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।